सिराजम मुनीरा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 46 के ये जो 10 हरूफ हैं, ये पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत की दलील कैसे हैं? अल्लाह ने इन 10 हरूफ में पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत को बयान कैसे किया? मैं उलमा की तवज्जो का सहारा लेकर बात समझाने लगा हूँ। बस गुजारिश ये है, आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना ताकि मैं अपनी बात समझा सकूँ। अल्लाह ने इन 10 हरूफ में पैगंबर को सिराजम मुनीरा फरमाया। ये 10 हरूफ मेरे नबी की ख़त्म नबुव्वत की दलील कैसे? मुनाज़िर ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की दलील वो है जिसे दलील हिस्सी कहते हैं। दलील हिस्सी का माना, अगर कोई बंदा देखना चाहे उसे आँखों से नज़र आ जाए। मेरे सामने स्पीकर देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, इसे महसूसात कहा जाता है। सिराजम मुनीरा ये पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत की दलील कैसे है? मौलाना लाल हुसैन अख्तर फरमाते हैं, ये हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की हिस्सी दलील है जिसकी तफसील हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब आफ़ताब नबुव्वत में बयान फरमाई। ये 10 हरूफ नबी की ख़त्म नबुव्वत की दलील कैसे बनेंगे? हज़रत हकीमुल इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह ने इन 10 हरूफ में पैगंबर को सिराजम मुनीरा फरमाकर आसमान के सूरज के साथ तशबीह दी है। उलमा समझते हैं, उलमा की इस्तिलाह है, जब भी किसी चीज़ को किसी दूसरी के साथ तशबीह दी जाए वहाँ 3 चीज़ें हुआ करती हैं। नंबर 1 मुशब्बा, नंबर 2 मुशब्बा बिही, नंबर 3 वजह तशबीह। मुशब्बा का माना जिसे तशबीह दी जाए, मुशब्बा बिही का माना जिसके साथ तशबीह दी जाए, और वजह तशबीह का माना ऐसा वस्फ जो मुशब्बा में भी पाया जाए, मुशब्बा बिही में भी पाया जाए। आप घर में जाते हैं, आप अपने बेटे के बारे में कहते हैं, मेरा बेटा तो शेर की तरह है, मेरा बेटा तो शेर की तरह है। आपने इब्नी कल असद कहकर मेरा बेटा शेर की तरह है कहकर अपने बेटे को शेर के साथ तशबीह दी है। इसमें बेटा मुशब्बा है, इसे तशबीह दी गई। शेर मुशब्बा भी ही है, उसके साथ तशबीह दी गई। सवाल यह है कि वजह तशबीह कौन सी है? वो कौन सा वस्फ है जो आपके बेटे में पाया जाता है जिसकी बुनियाद पे आपने बेटे को शेर के साथ तशबीह दी है? आप कहते हैं वो भी बहादुर, ये भी बहादुर, वो भी शुजा, ये भी शुजा, वो भी नहीं डरता, ये भी नहीं डरता। अब आपने ये कहकर मेरा बेटा शेर की तरह है, अपने बेटे को तशबीह दी है शेर के साथ। बेटा मुशब्बा है, शेर मुशब्बा भी ही है। शुजाअत और बहादुरी ये वजह तशबीह है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? हुजूर को इस आयत के हिस्से में सूरज के साथ तशबीह दी गई। जब तशबीह दी जाए तो 3 चीज़ होती हैं, चीज़ें 3 होती हैं। नंबर 1 मुशब्बा जिसे तशबीह दी जाए, नंबर 2 मुशब्बा भी ही जिसके साथ तशबीह दी जाए, नंबर 3 वजह तशबीह ऐसी खूबी और वस्फ जो दोनों में पाया जाए। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे पैगंबर, हमने आपको सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा। अल्लाह ने अपने नबी को आसमान नबुव्वत का सूरज फरमाकर इस नज़र आने वाले सूरज के साथ तशबीह दी है। जैसे आसमान पे सूरज, हुजूर आप भी सूरज हैं, जैसे ये रोशनी देने वाला आप भी रोशनी देने वाले, जैसे ये अंधेरों को ख़त्म करने वाला आप भी अंधेरों को ख़त्म करने वाले। यहाँ पर उलमा की तवज्जो की नज़र एक बात मज़ीद करता चलूँ, मुमकिन है आपके जहन में बात आ जाए, मौलाना आपने कहा हुजूर मुशब्बा है, सूरज मुशब्बा भी ही है, और कायदा ये है मुशब्बा भी ही ये मुशब्बा से अफजल हुआ करता है, तो क्या सूरज हुजूर से अफजल है? हकीमुल इस्लाम कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप दोनों की सिफात पे गौर करो। अल्लाह ने उसे भी सिराज कहा,
आमिना के लाल को भी सिराज कहा, अल्लाह ने उन्हें भी सूरज कहा, अल्लाह ने इन्हें भी सूरज फरमाया। दोनों की सिफतों पे गौर करो, सिफात पे गौर करोगे ये इश्काल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने जब उस सूरज का जिक्र किया फरमाया सिराजम व हाजा, उसकी सिफत व हाज बयान की है। जब हुजूर का जिक्र किया फरमाया सिराजम मुनीरा, पैगंबर की सिफत मुनीर जिक्र की है। अरबी ज़ुबान में वो रोशनी जिसे कोई देखना चाहे देख न सके, उसके सामने बैठना चाहे बैठ न सके, इसे वहज कहते हैं। वहज कहते हैं उस रोशनी को जिसमें हरारत हो, जिसमें तपश हो, जिसमें गर्मी हो। और मुनीर कहते हैं उस सूरज को जिसको देखना चाहो आँख को देखने में मज़ा आए, जिसके पास बैठना चाहो बैठने में मज़ा आए। मैं मज़ीद आगे बढ़कर भी इसकी तफसील अर्ज़ करता हूँ। एक वो सूरज है, एक आमिना का लाल है। वो सूरज वो है जिसे देखना चाहे आँख साथ नहीं देती। हुजूर को देखना चाहे बंदा सिद्दीक बनता है, हुजूर को देखना चाहे बंदा फारूक बनता है, उस्मानो अली बनते हैं, हसनैन करीमैन बनते हैं, 1,24,000 नबी के सहाबा बनते हैं। उसके सामने बैठना चाहे बैठ नहीं सकते, नबी के पास बैठना चाहे बैठ सकते हैं। इससे भी बढ़ के कहना चाहूँगा यह सूरज वो है, अगर खाना खा के इस सूरज के सामने जाओगे जिस्म जवाब दे जाएगा, दोबारा भूख लगेगी। आमिना का लाल वो सूरज, अगर भूखे जाओगे हुजूर को देखोगे भूख ख़त्म हो जाएगी। इसको देखोगे प्यास लगेगी, आमिना के लाल को देखोगे तो प्यास ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने दोनों की सिफतें बयान की। उसे सिराजम व हाजा कहा, इन्हें सिराजम मुनीरा फरमाया। जो वह हाज और मुनीर में फ़र्क है वही सूरज और हुजूर में फ़र्क है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को सूरज के साथ तशबीह दी। फरमाया ऐ मेरे नबी, हमने आपको सूरज बनाया, हमने आपको सिराज बनाया। हुजूर मुशब्बा, सूरज मुशब्बा भी ही। आइए वजह तशबीह तलाश करें कि वो कौन सा वस्फ है जो दोनों में पाया जाता है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने पैगंबर को सिराज फरमाया। वो कौन सी खूबी है जो उसमें भी पाई जाती है इनमें भी पाई जाती है। वजह तशबीह भी सुने, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत को अपनी आँखों से महसूस करें। कारी मोहम्मद तैयब कासमी साहब फरमाते हैं जब तक सूरज मौजूद ना हो, जब तक आसमान पे आफताब ना हो, आसमान पे सिराज ना हो, आसमान पे अंधेरा है, आसमान पे अंधेरा है। अक्ले इंसानी कहती है कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से ये अंधेरा ख़त्म हो जाए, हमें रोशनी मिल जाए। आप अंदर कमरे में हैं, अंधेरा है, कैसे ख़त्म करें? लाइट जला दो। आप बरामदे में आ गए, यहाँ भी अंधेरा, क्या करें? भाई लाइट जला दो। आप बाहर गली में जाते हैं, यहाँ भी अंधेरा, क्या करें? भाई लाइट जला दो। जब जब जहाँ जहाँ अंधेरा होगा वहाँ वहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इस लाइट ने रोशनी तो दी है मगर अंधेरे को ख़त्म नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह अंबिया के आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बनाया है। दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह ने आसमान नबुव्वत पे अंबिया को भेजा है। आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलाम, ये आसमान नबुव्वत के सितारे हैं, ये नबुव्वत के सितारे हैं। तवज्जो रखना, अंधेरा ख़त्म करना हो, कमरे की लाइट अलग होगी, बरामदे की लाइट अलग होगी, सहन की लाइट अलग होगी। बिल्कुल इसी तरह जब तक हुजूर नहीं आए थे अंधेरे को ख़त्म करना था। एक इलाके में एक नबी, दूसरे इलाके में दूसरा नबी, तीसरे इलाके में तीसरा नबी। अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं और एक नहीं भेजा। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फरमाया हमने मुसलसल भेजे, लगातार भेजे। जिस तरह आसमान पे एक वक़्त में सितारे कई होते हैं, बिल्कुल इसी तरह दुनिया में एक वक़्त में नबी भी कई कई गुजरे हैं। एक ज़िले का नबी और है, दूसरे का नबी और है,
ایک شہر کا نبی اور ہے، دوسرے کا نبی اور ہے، ایک ملک کا اور ہے، دوسرے کا ملک کا اور ہے۔ جس طرح ستاروں نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے ختم نہیں کیے، جس طرح لائٹ نے روشنی تو دی ہے اندھیرے ختم نہیں کیے، اسی طرح انبیاء تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر نبوت کی روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے پھر بھی ختم نہیں ہوئے۔ ستارے کئی تھے، نبی بھی کئی ہیں، ستارے الگ الگ ہیں، نبی بھی الگ الگ تھے۔ عقل انسانی کہتی ہے اللہ کوئی ایسا نظام ہو، ایسا انتظام ہو، اللہ ایسی چیز بھیج دے جو اندھیروں کو ختم کر دے، ستاروں کی ضرورت نہ پڑے، بلب کی ضرورت نہ پڑے، مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اندھیروں کو ختم فرمانا چاہیں، اللہ اچانک ختم نہیں کرتے، اندھیرا اچانک ختم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تدریجاً اندھیرا ختم ہوگا۔ اور جب سورج نکلنے لگتا ہے، یہ سورج اچانک نہیں نکلتا، اس اندھیرے کے ختم ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ ایک چیز کو بھیجتے ہیں جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ آ کر لوگوں کو بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، لوگوں پریشان نہ ہونا، اب ایسا سورج آنے والا ستاروں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا سورج آنے والا لائٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا سورج آنے والا جو اندھیروں کو ختم کر دے گا، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جب شرک کا، کفر کا، ظلمت کا، گمراہی کا اندھیرا ختم کرنا چاہا، اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو صبح صادق بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا لوگوں میں نبی بھی ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ جیسے صبح صادق سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے حضور کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ نے اپنے پاس بلایا، بغیر موت کے جا رہا ہوں، لیکن مبشرم برسول، یاد رکھنا ایک آئے گا، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ جیسے آسمان پہ سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بھی خوشخبری دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے، لوگوں پریشان نہیں ہونا، اندھیرے ٹلنے والے ہیں، اب روشنی آنے والی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی صبح صادق بنا کر حضرت عیسیٰ کو بھیجا، جنہوں نے آ کر خوشخبری دی، لوگوں پریشان نہ ہونا، ایک آنے والا آئے گا جو میرے بعد ہوگا، نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نے پوری زندگی حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے۔ ایک مرزائی سے سامنا ہو گیا، کہا جی مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، وہ تو شریف انسان بھی نہیں ہے جسے تم نے نبی مانا۔ اس نے کہا جی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، ہمارا نبی بھی احمد ہے۔ حضرت نے فرمایا بدبخت، تمہارا تو غلام احمد ہے، تمہارا تو احمد نہیں ہے۔ کہا نا اصل تو احمد ہے، غلام تو ویسے ساتھ لگا لیا۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے سمجھانے کے لیے، دلیل کا جواب دینے کے لیے، فرمایا مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں بن سکتا۔ شاہ جی کیوں نہیں بن سکتا؟ کہا نبی میں بناتا ہوں، جسے میں نبی بنوں گا وہ نبی بنے گا، میں نہیں بنوں گا نبی نہیں بنے گا۔ تمہارے مرزے کو میں نے نبی نہیں بنایا۔ کہا شاہ جی کیا کہتے ہو؟ نبوت تو اللہ دیتے ہیں، آپ کیسے دیتے ہیں؟ کہا میں اللہ ہوں نا۔ نہیں آپ تو عطا اللہ ہیں۔ فرمایا عطا تو ویسے کہتے ہیں، اصل تو اللہ ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر میں عطا اللہ ہو کر اللہ نہیں ہو سکتا، مرزا غلام احمد ہو کر بھی احمد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجم منیرہ کہہ کر تشبیہ دی ہے، بولیے کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ توجہ رکھنا، جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے
सितारों की ज़रूरत, सितारा एक नहीं कई होते हैं। हुजूर के आने से पहले नबियों की ज़रूरत, नबी भी एक नहीं कई होते हैं। लेकिन जब आसमान पे सूरज आ जाए फिर सितारों की ज़रूरत नहीं रहती। जब हुजूर तशरीफ़ ले आए फिर हुजूर के आने के बाद भी किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं रहती। उसकी वजह यह है, सितारे कई तो हैं लेकिन उनकी रोशनी अपनी नहीं, उन्होंने सूरज से ली है। अंबिया बहुत सारे हैं, नबुव्वत का फैज़ अपना नहीं, हुजूर की नबुव्वत से रोशनी ली है, तब जाकर ऐलान नबुव्वत किया। तभी तो अल्लाह ने कहा था, ए अंबिया की जमात, तुम्हें किताब भी दूंगा, नबुव्वत भी दूंगा, इल्म भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा नबी आ जाए, लतुमिनुन्न बिही, कलमा अपना नहीं, कलमा नबी का पढ़ना। जब तक सूरज मौजूद ना हो सितारों की ज़रूरत है। जब आसमान पे सूरज आ जाए फिर कहना पड़ता है कि तारों से कहो अब कूच करें, स्वारों से कहो अब कूच करें। सुल्तान पैगंबर आते हैं, औरों के पैगंबर आ तो चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं।